शांति। आज 6 जून के बाबा के महावाक्य है कि भविष्य उच्च घराने में आने का आधार है पढ़ाई, और इस पढ़ाई से ही तुम बेगर टू प्रिंस बन सकते हो, है ना। और बाबा ने यह भी कहा है कि मनन शक्ति के द्वारा, वरदान में यह बात बोली है कि जिस आत्मा के पास मनन शक्ति होगी उसकी बुद्धि भी तेज हो जाएगी। और कई सारी बाबा ने बातें बोली है कि भक्ति से राजाई पद नहीं मिल सकता है ना, ज्ञान से ही मिल सकता है। तो यह बात तो बिल्कुल क्लियर समझ में आने वाली बात है। मुरली की सारी पॉइंट बहुत अच्छे से समझ में आ सकती है जब पहला यह बात समझ में आ जाए कि ज्ञान से ही जब राजाई मिल सकती है तो बाबा के ज्ञान की वैल्यू बहुत बहुत ज्यादा होनी चाहिए, है ना। ज्ञान की वैल्यू इतनी होनी चाहिए कि उसकी हर एक लाइन मानो ऐसी लगे कि उसकी गहराई में स्वतः ही चले जाए, जाना नहीं पड़े, है ना। तो मुरली की वैल्यू किसको होगी? जिसको मुरली से कुछ फायदा होगा। कभी भी हमें किसी चीज की वैल्यू कब लगती है, वह हमारे लिए मूल्यवान कब लगती है? जब वह चीज हमारे लिए उपयोगी हो। तो अपने जीवन में सबसे पहले पूछो, जो बाबा कह रहे कि ज्ञान का आधार से ही तुम ऊंचा पद प्राप्त कर सकते हो, तो यह ज्ञान की वैल्यू क्या है अपने लिए। तो इस ज्ञान की वैल्यू यानी इस मुरली की वैल्यू, इसकी उपयोगिता वही इंसान समझ सकता है जिसको प्रैक्टिकल में इसका फायदा हुआ हो। मैंने यहाँ एक शब्द यूज किया है ना। कौन सा शब्द यूज किया है? प्रैक्टिकल में फायदा हो। तो फायदा कैसे होगा, कैसे यह ज्ञान उपयोगी बनेगा? तो यह ज्ञान पूरा मुरली का तभी उपयोगी होता है जब इंसान जो है देह को भूलकर आत्मा समझे, है ना। पूरा ज्ञान का आधार वही है, क्योंकि ये मुरली उसी के लिए उपयोगी है, यह ज्ञान उसी के लिए उपयोगी है, और यह ज्ञान भी उसी के लिए है जो सोल कॉन्शियस अवस्था में है, जो अपने आप को आत्मा समझता है, जो आत्मा समझ करके इस ज्ञान का उपयोग करता है। अब इतने साल हो गए लेकिन आत्मा भी क्यों नहीं समझ पाए? आत्मा जो है तुम, उसको क्यों नहीं समझ पाए? तो इसका बहुत ही लॉजिक है। लॉजिक क्या है? सिंपल सी बात है। आत्मा भूल क्यों गए जाते हो, आत्मा समझ क्यों नहीं पाते हो? तो जैसे कोई इंसान हमें 1 लाख रुपए की मदद करे तो 1 साल हो जाए, चाहे 10 साल हो जाए, चाहे 5 साल हो जाए, हम कभी नहीं भूलेंगे, क्योंकि यह स्मृति है हमें कि उसने 1 लाख रुपए की मदद करी है, जिससे हमारे जीवन में तकलीफें दूर हुई है, जिससे हमारे जीवन में बहुत बड़े बड़े काम हो गए। तो आत्मा को क्यों नहीं समझ पा रहे? उसका कारण है कि तुम्हें रियलाइजेशन ही नहीं हो रहा है आत्मा की पावर का। तुम्हें रियलाइजेशन ही नहीं हो रहा है कि आत्मा क्या कुछ नहीं कर सकती है। आत्मा के पास इतनी पावर है, इतनी पावर है कि वो सब कुछ कर सकती है। तो इसका रियलाइजेशन अगर हो जाए कि मेरा जो काम है वो आत्मा करती है, पावरफुल तरीके से करती है, तो फिर आपका सारा ध्यान बिना चाहे, बिना किसी चीज के हर पल में अटेंशन आत्मा के द्वारा ही, आत्मा के ऊपर ही जाएगा। जैसे उदाहरण के लिए मुझे पैसों की तंगी आ जाए और मुझे कोई भाई मदद कर रहा है, तो बार बार जब भी तंगी आए तो मुझे उस भाई को याद नहीं करना पड़ेगा, उस भाई की स्वतः याद आएगी, क्योंकि मुझे पता है वहां से काम हो जाएगा। तो अभी तक आत्मा नहीं समझ पाने का कारण है क्योंकि आत्मा से यूज ही नहीं किया अपने आत्मा की पावर का, आत्मा की शक्ति को यूज ही नहीं किया है। और जिस वक्त आत्मा की शक्ति को यूज करने का तरीका आ जाए, उस पल से आप आत्मा को चाह करके भी नहीं भूलोगे। कोई भी काम आया जो असंभव सा भी काम लग रहा है, तो तुम्हें यह रियलाइजेशन, तुम्हें पता है कि मेरी आत्मा के पास या मुझ आत्मा के पास जो है वो सारी फैसिलिटी अवेलेबल है सब कुछ काम करने की। ठीक है, कुछ समझ में आया बात को? तो आत्मा को यूज करने के लिए, आत्मा समझने के लिए, आत्मा की शक्ति को व्यवहार में लाने के लिए हमें एक बात पक्की होनी चाहिए कि सारा काम आत्मा के द्वारा ही हो रहा है। आत्मा की पावर से सर पे खुजली आई, हाथ आपने खुजाला,
तो मन ने कहीं ना कहीं आत्मा को पहले कभी सजेशन दिया हुआ है, खुजली आने पर हाथ ऊंचा करना है और हमें सर पे खुजालना है। यह काम भी आपका आत्मा के द्वारा ही हो रहा है। आत्मा शरीर से निकल जाए तो क्या आप सर पे खुजालोगे? खुजली का भी अनुभव नहीं होगा। तो जब यह अंदर से एक बात पक्की हो जाए कि सारे काम मेरी आत्मिक शक्ति के द्वारा ही हो रहे हैं, चाहे वो अच्छे काम हो चाहे बुरे काम हो, यह भी बात पक्की है। क्योंकि मन ने अगर बुरा सजेशन दिया है, मुझे उसका मर्डर करना है, उसका मर्डर करना है बार बार, तो आत्मा तो क्या बोलती है? कल सिखाया आपको ओके। आत्मा की शक्ति तो एक ही बात बोलना जानती है। क्या बोलना जानती है? कल सीखा आपने कि ओके। तो बुरा काम हो रहा है चाहे अच्छा काम हो रहा है, कर रही है आत्मा। तो यहां तक तो बात जिसको क्लियर समझ में आ जाती है वह आत्मा को कभी भूल ही नहीं सकता है। सेल्फ रियलाइजेशन जो है वो भूल ही नहीं सकता है। ठीक है, तो अब यहां तक बात क्लियर हो गई कि जब आत्मा ही सारे काम कर रही है और आत्मा में बहुत बड़ी शक्ति है, बहुत बड़ी पावर है, और जो मन है एक छोटा सा पार्ट है। मन क्या है? छोटा सा पार्ट है, 10%। मन का काम है, जो काम हो रहे हैं उसमें मन का भी रोल है। ऐसा नहीं कि मन का रोल नहीं है, कर्मचारियों का रोल हो सकता है, लेकिन मेन जो हैंडओवर काम है, मेन जो सारा जो एक्शन का जो काम है, एक्शन का जो मेन जो काम है वह तो सारा कौन कर रहा है? सारा काम तो आत्मा ही कर रही है। ठीक है, तो अब थोड़ा सा और हम आगे समझते हैं कि थोड़ा सा जो भी हम और आगे की तरफ जो लेकर के जा रहे हैं, तो जिसमें आपको बताया गया है, क्या बताया गया था कि कल बताया गया था कि हर बात थोड़ा बारीक से अंदर तक जानी चाहिए, क्योंकि भगवान भी आपको मन को वह बातें सिखाने आया है जिससे आप आत्मा को अच्छे से सजेशन दे पाओ, ताकि आत्मा अच्छे से काम कर पाए। आत्मा से जो तुम्हें काम लेना है, आत्मा की जो पावर है वह यूज करना है, तो तुम्हें मुरली के द्वारा मन को सजेशन देना सिखाया जाता है। जैसे कि अभी बताया कि तुम ऊंचे घराने में आने का आधार है पढ़ाई, तुम बेगर टू प्रिंस बन रहे हो, है। तो अब कल आपको बताया था कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में क्यों बोलना है, इसका आज थोड़ा सा हम गहराई से समझते हैं। क्योंकि कल आपको बताया था कि हम धनवान बन रहे हैं, है ना, है, हम पूर्णतया स्वस्थ बन रहे हैं ना, है ना। तो ऐसा क्यों बोला गया? पूर्णतया स्वस्थ बन रहे हैं ऐसा क्यों बोला गया है, इसको थोड़ा सा हम प्रैक्टिकली समझते हैं। तो आपको क्या सजेशन कैसे देने हैं, है ना। जो भी आत्माएं कहती है मेरी माँ बीमार है उसके लिए क्या सजेशन देना है मेरा, तो किसी का रटम रटाए सजेशन नहीं देना कि मैं किसी को सजेशन भेज दूं। सजेशन आपके लिए प्रैक्टिकली आपके लाइफ के अनुसार होने चाहिए, आपके जीवन के लिए उपयोगी हो, हाँ, जो आपके अनुसार हो, है ना, वह सजेशंस काम आएंगे। मैं अपना सजेशन दूंगा, कॉमन सजेशन दूंगा, कोई फेसबुक से उठा के, इंटरनेट से उठा के सजेशन, वो सजेशंस नहीं है इम्पोर्टेंट। आपकी लाइफ के एक्चुअली क्या इम्पोर्टेंट है, वह सजेशंस आपको सोल को देने हैं। लेकिन जैसे आपको सोल को बताया कि आपने जैसे सोल को बताया कि मैं धनवान बन चुका हूं, तो मैंने बताया कि पास्ट टेंस वाली बात नहीं बोलनी है। तो इसका अर्थ क्यों है, ऐसी बातें क्यों बोली गई है कि मैं बन चुका हूं? अगर आपने बोला मैं बन चुका हूं, मैं बन चुका हूं, धनवान बन चुका हूं, तो आत्मा इसके ऊपर, मन जो सजेशन आत्मा को दे रहा है, तो करने वाली आत्मा है, आत्मा में अद्भुत शक्तियां हैं, तो वह कुछ भी नहीं करेगा। आप जीवन भर धनवान नहीं बन सकोगे। इसका कारण क्या बताए? क्योंकि आप उसको सजेशन क्या दे रहे हो, मैं बन चुका हूं। तो आत्मा को क्या समझ में आया? क्या समझ में आया आत्मा को? आत्मा को यह समझ में आया कि बन चुका है तो ओके, फिर कुछ करने की जरूरत ही नहीं है ना, उस पर काम क्यों करेगा। किसी नौकर को कहे उसका काम सफाई करने का काम भी हो, उसको बोले कि घर का काम हो चुका है तो वो कुछ करेगा, साफ हो चुका है तो कुछ करेगा, वो काम कुछ भी करेगा क्या? बिल्कुल नहीं करेगा ना वो। हाँ, पहली बात तो ये क्लियर होगी कि वो कुछ भी काम नहीं करेगा। ठीक है। दूसरी बात, आप जब ये बात बोलोगे कि मैं भविष्य में धनवान बनने वाला हूं, ये भविष्य में मैं स्वस्थ होने वाला हूं, तो भविष्य में तो आत्मा तुरंत क्या है, किसी को बोलोगे आप कि भाई कल काम होने वाला है, तो वो सोचेगा नहीं आज तो मुझे आराम से बैठना है,
दूसरे दिन भी आप क्या बोल रहे हो, कल करने वाले हैं काम, तो उसको फिर लगता है कि आज तो आराम से बैठना है, ओके बोल देता है। तो जब आप ये कहते हो कि मैं स्वस्थ बनने वाला हूं, है, मैं मतलब भविष्य में परिवार में खुशियां, मतलब परिवार की खुशियां आने वाली है, तो वो आत्मा उस पर कुछ भी वर्क नहीं करेगी, कुछ भी एक्शन नहीं लेगी। है, क्यों नहीं लगी? क्योंकि भविष्य में बनना है ना, भविष्य में बनना है, अभी तो बनना नहीं है, है ना। तो ये आत्मा में, और आत्मा की क्वालिटी क्या है, आत्मा का जिससे जो काम करने वाली पावरफुल जो सोल है, उसकी आदत क्या है, उसका स्वभाव क्या है, उसका नेचर क्या है, वो किस तरीके से काम करता है, उसकी नॉलेज हमें क्लियर परमात्मा समझाता है। आत्मा का न पास्ट है न आत्मा का फ्यूचर है, तो तुम उससे पास्ट और फ्यूचर की बात कर ही नहीं सकते हो, और करोगे तो वो कुछ काम करेगा ही नहीं। आत्मा लोड लेती ही नहीं है। क्या बताए आपको कि आत्मा लोड क्यों लेगी? आत्मा तो बड़ी मुक्त अवस्था में, बड़ी आनंद वाली है। आत्मा का कोई पास्ट है नहीं, हिस्ट्री है कि आत्मा की पास्ट की हिस्ट्री? आत्मा की पास्ट की हिस्ट्री क्यों नहीं है? क्योंकि आत्मा तो पहले भी आत्मा थी, आज भी आत्मा और कल भी आत्मा ही रहने वाली है। तो आत्मा पास्ट फ्यूचर में जाती ही नहीं है, उसको कोई टेंशन ही नहीं है कि पुरानी बातों को सोचे, उसको टेंशन ही नहीं कि फ्यूचर की बातों को कुछ सोचे। ठीक है, बस आपका कोई काम इंपॉर्टेंट लग रहा है, आप उसको सजेशन दे रहे हो, तो प्रेजेंट में अगर कोई सजेशन दे रहे हो कि मेरा काम हो रहा है, मेरे सारे काम ठीक हो रहे हैं, घर की परेशानियां ठीक हो रही है, धन के सारे दरवाजे खुल रहे हैं, शरीर पूर्णतया स्वस्थ हो रहा है, तो वो आसानी से बहुत अच्छे से काम करेगा। आत्मा का यूज आपका अच्छे से हो जाए। जो आत्मिक शक्ति का, आत्मा के पावर का जो यूज लेना जानता है ना, उसको स्वतः ही आत्मिक स्थिति बनानी नहीं पड़ती है, वो स्वतः ही उसको स्थिति बन जाती है। क्योंकि हर विचार उठने से पहले समझ में आता है कि यह विचार यानी यह काम मुझे सोल को देना है या नहीं है। क्योंकि कोई गलत सजेशन दे दी तो जीवन पहले ही बिगड़ चुका है। गलत सजेशन देने से हुआ क्या है, पहले ही तो यह बिगड़ चुका है। तो पहली बात बहुत अच्छे से बुद्धि में आज आपको बैठानी है। क्या बैठानी है? कि मुझे आत्मा को पास्ट की बात का काम नहीं देना, फ्यूचर की नहीं देना है। और कोई अगर हो चुका है मैं बोलूंगा तो आत्मा कुछ करने वाली नहीं है। आज कितने भी मोटिवेशनल वीडियो काम क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि उसमें ऐसा ऐसा विजुअलाइजेशन देते हैं, ये हो चुका है, वो हो चुका है, वो हो चुका है। इसके बाद खाली वो शब्दों में रहता है, प्रैक्टिकल में कभी होता ही नहीं है। 10 साल तक भी करते रहो। हाँ, और यहाँ पर आप मनसा सेवा के अनुभव देखे होंगे आपने, ग्रुप में वीडियो डलते ना अनुभव के, कैसे काम सक्सेस हो रहे हैं, कैसे सफलता मूर्त आत्मा बन रही है। जो चाहे वो हम कर सकते हैं। जरूरत इस बात की है कि आप इसको प्रैक्टिकल अप्लाई करो। अब यहाँ पर एक बात है, और हम थोड़ा सा आगे डीपली जाते हैं, क्योंकि अभी यहाँ पे तो अभी आपकी शुरुआत हो रही है। यहाँ पर जैसे वरदान में बाबा ने बोला आज की कि मनन शक्ति के द्वारा, क्या बोला है बाबा ने वरदान में? कि मनन शक्ति द्वारा बुद्धि को शक्तिशाली बनाने वाली मास्टर सर्वशक्तिवान भव। अब हमारे लिए ये बात आज से एक्चुअल में मुझे देखा जाए तो जो आत्माएं स्वयं को समझ पा रही है, तो आज जो है वो आप आत्माओं का मनन शक्ति स्टार्ट होता है सही मायनों में। अगर देखा जाए जो पुराना जो भी सुना है वो एक्चुअल में यूज आएगा, तरीका आएगा। तो मनन शक्ति में मन को क्या चीज मनन में देनी है? मन को यह मनन में देना है कि हमें क्या राइट सजेशंस देने हैं सोल को। ठीक है, क्लियर होगी बात। अब मन को एक बहुत गहरी बात है जो मनन करनी है कि अभी तक मन ने जो मान रखा है, जो गलत सजेशन दिए हैं, उसको पहचानना है कि यह गलत चीजें हैं, यह गलत इंफॉर्मेशन है। जो दुनियावी नॉलेज को लेकर के आपके मन ने जो मान्यता बना रखी है, उन सारी बातों को जितना छोड़ते जाओगे उतना आपको क्या होगा, उतना आपका फायदा होगा। यही मनन है। मनन में क्या क्या चीजें आपने मन की अंदर क्या मान्यताएं बना रखी है।
कभी कोई बीमारी आएगी तो पहली मान्यता रोग ठीक नहीं हो सकता है, और यही मान्यता आप किसको दे देते हो? सॉल्व को दे देते हो, ये रोग तो ठीक नहीं होने वाला है, रोग ठीक नहीं होने वाला है, तो रोग ठीक नहीं होगा फिर, क्योंकि आत्मा तो ओके बोलेगी। तो मन को ये जो मान्यता आपको लोगों ने दी है, और आपकी आत्मा को सजेशन देने का, कंट्रोल देने का काम लोगों ने रिमोट कंट्रोल आपके हाथ से ले लिया है। आप बहुत बेकार आदमी हो, सजेशन आत्मा तक पहुंच रहा है, उसकी बात को आप बिल्कुल स्वीकार कर लेते हो, हाँ भाई मैं बेकार आदमी हूं, क्योंकि आपकी आत्मा एक्सेप्ट कर रही है। आप उसके मन को बहुत ज्यादा, सामने वाले को रेपुटेट कर रहे हो, उसकी बात को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट दे रहे हो, वो आपके मन का मालिक बन गया। वो जो सजेशन दे रहा है वही मन आपका मानकर आत्मा को सजेशन दे रहा है, मैं कैसे बेकार आदमी हूं। तो आत्मा तो ओके बोलेगी, कैसे वैसे में नहीं जाती, प्रश्न के अंदर जाती नहीं है। खराब आदमी हो तो खराब ही वो सोचेगा, फिर ओके कर देगा, आपके अंदर फीलिंग बैठ जाएगी मैं ओके हूं, मैं कुछ कर नहीं सकता हूं। तो सबसे पहली तो शरीर के प्रति जो बातें हैं उसको सही सजेशन देना सीखो, कि बीमारी ठीक नहीं हो सकती वाली सजेशन नहीं। आप पूर्णतः स्वस्थ हो, शरीर की, देखो यहाँ पर शरीर की बीमारी को मैं पहले ले रहा हूं, तो बाकी भी काफी सारी बातें हैं जिसमें आपने कई सारी ऐसी कमजोर वाली मान्यताएं बना रखी है। कमजोर वाली मान्यताएं जो मन ने बना रखी है उसको ही मनन शक्ति के द्वारा दूर करना है, कि नहीं अभी तक मैं जो सजेशन दे रहा था वो गलत है, अभी मेरे को भरोसा है, मेरे को विश्वास है कि मैं आत्मा को जो भी सजेशन दूंगी वह पूरी होने वाली है। मुझे पूर्णतः विश्वास है कि शरीर पूर्णतः स्वस्थ हो सकता है ना। यह मतलब पहले मन का मनन हो, फिर हम आत्मा को सजेशन दें। कुछ क्लियर हो रहा होगा आपको? तो कुछ भी पॉसिबल है ना, कुछ भी पॉसिबल है। बस जरूरत ये बात है, आपने देखा होगा क्यों आज तक ऐसे हजारों केसेस मिलेंगे जिसको दुनिया असंभव मानती है वह संभव हो गए। तो वो किस चीज के द्वारा संभव हो गए? किस चीज के द्वारा संभव हो गए? संभव हो गए मन ने विश्वास के साथ राइट सजेशन आत्मा को दिया, और मन साइलेंस होके बैठा, क्वेश्चन नहीं किया। आज स्वर्ग क्यों नहीं आ रहा है? सत्य पे इतना जल्दी स्वर्ग बाबा कहता है माला बनती है बिखर जाती है, क्यों? मन से सजेशन देते हैं कि नई दुनिया बन रही है, नई दुनिया स्वर्ग बन रही है, तुरंत मन बीच में प्रश्न करता है कितना टाइम बाकी होगा, 2030 में होगा कि 31 में होगा, ये पूरा ही विनाश तो नहीं होगा, थोड़ा सा ये रह जाएगा, थोड़ा सा ये। तो ये पूरी जो चीजें आ रही है ना, इसकी वजह से नई दुनिया नहीं आती। लेकिन अब जो है आत्माएं ज्ञान को क्लियरिटी के साथ समझदारी से समझ रही है, तो अभी सभी आत्माओं का, हम सब आत्माओं को मिलकर के एक संकल्प होने वाला है कि नई दुनिया आ रही है, सतयुग आ रहा है, निकट भविष्य में श्री कृष्ण आ रहे हैं, सुख शांति की दुनिया आ रही है, सभी आत्माएं बदल रही है ना। तो जब हम सब आत्माएं मिलकर शुद्ध सजेशन आत्मा को देंगी, है ना, मन के द्वारा, और सजेशन कैसा मिलेगा आत्मा को? बिना कंफ्यूजन वाला। फिर कॉन्शियस माइंड यानी जो मन है वो प्रश्न न उठाए, संशय न उठाए कि बनेगी नहीं। कल बताया ना कि चाय या कॉफी 2 ऑर्डर करोगे तो आत्मा को कंफ्यूज कर देंगे ना काम करने के लिए। एक इंसान को कह रहे हैं कि पहले तू चाय बना, और उसी समय क्या बोल रहे हैं कि खिचड़ी बना, वो कंफ्यूज हो जाएगा कौन सा जल्दी बनाना है कौन सा नहीं करना। एक साथ सब जो आत्मा की शक्ति 5-6 काम कर लेती है, लेकिन नेगेटिव एक ही चीज का नेगेटिव नहीं बना काम कर सकती। आप बोलोगे मैं अमीर बन रहा हूं, और उसी समय उसको बोलोगे मैं गरीब भी हो रहा हूं, तो या तो वो तो गरीब आपको बनाएगा या अमीर बनाएगा। दोनों चीज कैसे बना सकता है? ऑपोजिट एक साथ पॉजिटिव के 6 काम की प्रोग्रामिंग आप कर सकते हो, एक साथ वो 8 काम कर सकती है सोल है। तो यह जो काम है, यह जो वर्क है, कई सारे प्रोग्रामिंग आप कर दो, सभी पूरे हो जाएंगे। तरीका आपका सही होना चाहिए, मन के अंदर फिर वो क्वेश्चंस न हो। सोल जब काम कर रही है, आत्मिक शक्ति काम कर रही है, तो उसको डिस्टर्बेंस न हो, तो फिर वो सारे काम आपके जीवन में स्वतः ही हो जाएंगे, स्वतः ही हो जाएंगे, है ना। तो आज अभी आपको समझ में आ रहा होगा कि एक्चुअल में उसकी विधि क्या है। मतलब आत्मा ही सारा काम करिए, तो मन को सजेशन कैसे देना है, और मन की मनन शक्ति का अर्थ ही मैंने आपको ये बताया है कि आप राइट सजेशन देना। और मन में जो डर आ गया है, डर कौन सा आ गया है आपका?
कि यह काम होगा या नहीं होगा, इस बात को क्लियरिफिकेशन से समझना। ठीक है, ओके, क्लियर होगी बात, है ना। तो आज इसकी आपको प्रैक्टिस करनी है, सजेशन खुद के द्वारा रेडी करने। अब तीसरी जो बात इंपॉर्टेंट आती है कि इस पढ़ाई से ही हम पूज्य भी बनते हैं, इस पढ़ाई से ही हम देवता बनते हैं, इस पढ़ाई से हम सब कुछ बनते हैं और शरीर के हम मालिक हैं। तो प्रैक्टिस आज से ये होनी चाहिए कि मैं मन के द्वारा आत्मा को सजेशन देके प्रैक्टिकल प्रयोग करूं कि मैं 2 घंटा आराम से, ये शरीर जो है वो 2 घंटा आराम से योग में बैठ रहा है ना। आपका शरीर बैठने लग जाएगा, है ना। आपकी आंखें, जो आपके विकार जो बोलते हैं कि कर्मेंद्रियां धोखा देती है, तो आपको सजेशन देना है कि यह आंखें बिल्कुल मेरे कंट्रोल में काम कर रही है, यह आंखें संपूर्ण पवित्रता के साथ काम कर रही है ना। शरीर का हर एक अंग जहां पे कुछ इश्यूज हो, वह एक्चुअल में शरीर के पूरे मालिक हो, तो आपको पूरी शरीर की कर्मेंद्रिय जीत, यानी कर्मेंद्रियों के मालिक कोई हो तो क्या आप मालिक होंगे, तभी तो बाबा ने बोला है ना। ऐसे तो भगवान के वर्ण हो नहीं सकते। तो जब तुम आत्मा, तुम्हारे शरीर के तुम मालिक हो, तो शरीर का एक एक अंग, आप बोल दो ना, एक हाथ अगर टेबल पे रख दो कि 1 घंटा हिलना नहीं, 1 घंटा हाथ हिलेगा नहीं, लेकिन आपकी सजेशन जो है एक राइट जानी चाहिए और दूसरा आत्म शक्ति काम करनी चाहिए और मन बीच में डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। मन बीच में डिस्टर्ब नहीं करने का अर्थ है कि मन को बिजी रखना है, उस समय उसको ऐसे से चित्र दिखाने हैं कि तू काउंटिंग कर। मन तो काउंटिंग करता है, चलो भाई मन ने काउंटिंग दिया, मैं 50 तक गिनूंगा, तब तक ये आत्मा शरीर पे इतना काम कर देगी कि पूरी चीजें क्या हो जाएंगी, एकदम ठीक हो जाएगी, पूरा शरीर कंट्रोल में आ जाएगा 10 तक गिनते पर। आत्मा को सजेशन नहीं दे रहे कि 10 तक गिनने, मन अपने आप में गिनती कर रहा है ताकि मन बिजी है, बट काम तो सोल कर रही है। सोल को गिनती से मतलब नहीं है, बट सोल ऑटोमेटिकली जो है वह काम आपका कर देगी। तो शरीर पर पहला इसका प्रयोग करना सीखो 2, 5, 10 दिन, तो आपको बहुत बड़ा आनंद आएगा कि मेरा मस्तिष्क पूरे शरीर एकदम हीलिंग कर रहा है। क्योंकि आप एक बात समझो, मैं बहुत गहरी बात बता रहा हूं अभी, कि मन कहां पर है, जहां पर विचार है आपका मन वहां पर है। ठीक है, मन कहां है अभी, कहां है आपका मन? आपका मन अभी मुरली में है। मुरली में यानी आपका विचार मुरली में है, तो आपका मन भी यहां पर है। अब जब आत्मिक शक्ति मन के ऊपर लग रही है, काम के ऊपर लग रही है, तो अगर आपका मन आपके शरीर पर होगा, कहां पर होगा? बॉडी के पार्ट पर होगा, तो विचार अगर आपका बॉडी के पार्ट पर है तो मन भी वहां पर है, तो आत्मा की जो शक्ति है वो भी किधर रहेगी? किधर रहेगी? बॉडी पर लगेगी। आप अपने आप से पूछो कितने टाइम बॉडी पर ध्यान दे रहे हो, शरीर पर कितने टाइम ध्यान दे रहे हो? आपका विचार तो सब्जी बनाने में, आपका विचार तो बाहर घूमने में, आपका विचार तो दूसरे को याद करने में। जिसको शक्ति देनी है बॉडी पे, उस पे 10 मिनट पर भी आप विचार टिका के रखते हो क्या? अगर विचार गया 10 मिनट भी शरीर पे, तो फिर मन वहीं पर रहेगा। मन वहीं पर है तो आत्मा की सारी शक्ति का फोकस किस पर होगा? बॉडी पर होगा। और एनर्जेटिक किसको करना है? हीलिंग किसको करना है? पावर किसको देनी है? अभी बॉडी को देनी है। तो विचार बॉडी पर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? तो जब हम यह सजेशन देते हैं कि आज हार्ट को ठीक करना है, हृदय को ठीक करना है, आज हमें डायबिटीज को ठीक करना है, आज हमें किडनी को ठीक करना है, तो डायबिटीज वाले को बोलना है, सिंपल सी बात है, डायबिटीज में इंसुलिन हार्मोन बन रहा है, तो क्या सीधा ही अपना विचार यहाँ पर ले आओ। आत्मा को सजेशन दे रहे, शरीर को देख रहा हो तो मन शरीर को देखने लग जाएगा। अब शरीर में जो देख रहे हैं तो पेप्टिसाइड ग्रंथि तो अंदर ही होती है। अब पूरा ध्यान, अपना अटेंशन जो है वो शरीर के अंदर है। अब पेप्टिसाइड ग्रंथि से बहुत ज्यादा इंसुलिन बनता जा रहा है, पेप्टिसाइड ग्रंथि से बहुत ज्यादा अच्छे से इंसुलिन बनता जा रहा है, पूर्णतः शरीर स्वस्थ होता जा रहा है, इंसुलिन भरपूर मात्रा में बनता जा रहा है। मन से शरीर को देखते रहना है ना। और आत्मा से को जो सजेशन दी है, तो आत्मा अब अपना काम करना चालू कर दिया है ना, कि शरीर पूर्णतः स्वस्थ होता जा रहा है।
कोई भी अंग शरीर का डैमेज है उस पर 10 मिनट तो विचार को टिका के रखो। 10 मिनट विचार को टिकाया तो मन वहां पे टिक जाएगा, और मन वहां पर टिक गया तो आत्मा की संपूर्ण पावर, संपूर्ण शक्ति, संपूर्ण एनर्जी जो है वो उस अंग पर आकर के हीलिंग कर देगी, पावरफुल हीलिंग कर देगी बहुत जबरदस्त तरीके से। कैसी भी डैमेजेस हो आपके, आप पूर्णतया स्वस्थ हो जाओगे 100%। लेकिन उसके पहले अपने आप से पूछो कि आप राइट सजेशन दे रहे हो क्या? आप जो शरीर को स्वस्थ बनाने के लिए क्या आप उतना मेहनत कर रहे हैं? क्योंकि आत्मा को पहले ही बताया कि कंटिन्यू रिपीटेड एंड क्या है, रिपीटेड एंड कमिटमेंट। आपको कमिटमेंट करना, रिपीट करना है, हर चीज को रिपीट करवाना है कि मेरे को ये चीज ठीक हो रही है, ठीक हो रही है। तो उस पर रिपीट करने से आत्मा को वह चीज इंपॉर्टेंट लग जाती है। जैसे श्वास लेना आत्मा को अंदर पहले से फिक्स है कि श्वास लेना इंपॉर्टेंट है, तो वो ऑटोमेटिक श्वास का काम करवाता रहता है हर पल प्रतिपल। वर्तमान में आपकी श्वासें क्यों चल रही है? बोलना नहीं पड़ रहा है, बिकॉज सोल के अंदर वो प्रोग्रामिंग हो चुकी है कि आत्मा के लिए, शरीर के लिए श्वास जरूरी है, तो श्वास ऑटोमेटिक चल रही है। जितनी श्वास जरूरी है उतना ही शरीर का हर एक अंग ठीक होना जरूरी है। यह संकल्प, यह सजेशन आत्मा को दो, तो आत्मा को पता चलेगा यार ये तो श्वास के साथ शरीर को भी ठीक रखना जरूरी है, तो वह काम भी वो कर देगा आपके लिए। हाँ, आप उसके लिए इंपॉर्टेंट बनाओ कि जितनी श्वास लेना जरूरी है उतना शरीर का हर एक अंग स्वस्थ होना जरूरी है। तो शरीर का हर एक अंग स्वस्थ होता जा रहा है, शरीर का एक एक पार्ट ठीक होता जा रहा है, हर एक नब्ज में प्राण ऊर्जा बढ़ती जा रही है, मस्तिष्क की एक एक न्यूरॉन कोशिका पावरफुल एनर्जेटिक होती जा रही है। ये तो बोलना ही है, क्योंकि जैसे जैसे हमारी एज होती जा रही है ये नर्वस सिस्टम या मस्तिष्क के न्यूरॉन्स है वो उसको खत्म होते जाते हैं, उसको बहुत ज्यादा रिपेयरिंग की जरूरत होती है। अगर आप उसको बहुत अच्छे एनर्जेटिक करोगे तो आपको भूल जाना, याद नहीं आना, कई चीजें भूल जाते हो आप। वो क्यों होता है? क्योंकि जैसे जैसे शरीर बढ़ता, एज बढ़ती जा रही है तो उनको ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है, क्योंकि उनकी एज हो रही है लिमिट, तो वह खत्म होती जा रही है। न्यूरॉन्स कोशिकाएं सब है, 92 खरब कोशिका है। तो आप जब उसको अगर हीलिंग करते रहोगे, दादियों ने देखो ना कितने साल तक रखे, क्योंकि उनकी हीलिंग पावर बहुत ज्यादा थी है। तो हीलिंग का एक ही तरीका है, विचार। आपका जहां विचार होगा वहीं आपका मन है, और आपका मन जहां पर होगा वो आत्मा की शक्ति वहां पर आपको डाल देगा। वो पावरफुल सजेशन आप आत्मा को दे पाओगे, और वहां पर सजेशन देने से वह सारी चीजें आपके अंदर रिपेयर होती चली जाएंगी। ठीक है, तो आज के मुरली मंथन से आपने क्या सीखा यह जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। आपको क्या फायदा हो रहा है यह भी लिखिए, क्या समझ में आ रहा है इसको भी आप लिखिए, ताकि आने वाले टाइम में हम बड़े वर्कशॉप करने वाले हैं जिसमें आप सभी इन्वॉल्व, आपको भी इन्वॉल्व करेंगे भी। सभी तो चल ही रहे वर्कशॉप सारे, लेकिन आपको भी नए ग्रुप में जरूर इन्वॉल्व करेंगे ताकि आपका ये बेस मजबूत हो जाए, तो बाकी सारी चीजें समझने में आसानी रहे। बाबा मुरली में भगवान भी हमें सजेशन देता है, और जो आत्मा ज्ञान युक्त है, योग युक्त है, सतोगुणी स्वभाव वाली है, सात्विक प्रवृत्ति वाली है, वह बाबा के सजेशन को तुरंत ही एक्सेप्ट कर लेता, कोई क्वेश्चन पुटअप नहीं करता है। जिसका मन ज्यादा क्वेश्चन पुटअप करता है बाबा की बातों में, भगवान की बातों में जो संशय लाता है, फिर वो आत्मा उस अनुसार काम ही नहीं करती है। इसलिए तो भगवान के अनुसार वो सारी आत्माएं सक्सेस क्यों नहीं है? ब्रह्मा बाबा की आत्मा क्यों काम करे इतना पावरफुल? बिकॉज उनके कॉन्शियस माइंड, मन ने कुछ क्वेश्चन ही नहीं उठाया, सीधा भगवान का बोलना और उनकी आत्मा का एक्सेप्टेशन करना। आत्मा सीधी उनकी बोलती ओके। क्या बोलती? ओके। भगवान ने बात कर दी ओके। मन ने आत्मा को पहले सजेशन दे दिया था कि मुझे भगवान की हर बात मैं मानती जा रही हूं, मैं परमात्मा की हर श्रीमत पालन करती जा रही हूं। आपने अंदर से आत्मा को क्या सजेशन दे दिया? हमें तो 4-5 श्रीमत पालना करनी है अपने हिसाब से, शादियों में गए तो कुछ खा ही लेंगे। आपने मन से आत्मा को बोल रखा, इसलिए आप खा लेते हो। अरे पवित्रता हमें पालना करनी, 1-2 महीना करनी, एक आध बार भंग भी होगी तो क्या बात है? आपने सजेशन आत्मा को ऐसा दे दिया था कि पवित्रता भंग होती है। आप जिस दिन सजेशन बहुत स्ट्रॉन्ग देना चालू कर दोगे, बीम की तरह विल पावर जिस दिन आपका स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, उसी दिन आपका जीवन बदलना चालू हो जाएगा। तो कल फिर हम मुलाकात करेंगे ऐसे ही मुरली मंथन के साथ। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को ओम शांति, ओम शांति।